પ્રસિદ્ધ શિવ કથાકાર ગિરિબાપુએ પર્યાવરણ જાગૃતિ અંગે ફરિયાદીથી લોકોને અપીલ કરી। દેશમાં વધતા જતા ધ્વનિ પ્રદૂષણ, હવા પ્રદૂષણ અંગે પ્રસિદ્ધ શિવ કથાકાર ગિરિબાપુએ રોકવા લોકોને અપીલ કરતા જણાવ્યું હતું કે દેશમાં વધતા જતા ધ્વનિ પ્રદૂષણ, હવા પ્રદૂષણ પર કાબૂ લાવવા જરૂરી છે। સાથે જળ સંગ્રહ, સજીવ ખેતી અને વૃક્ષારોપણ કરી આપણા ગામને, દેશને હરિયાળો બનાવવા અને પ્રકૃતિને બચાવવા લોકોને અપીલ કરી હતી। कच्छना लोगों ने तो संदेश चाहिए, लेकिन गुजरात में नहीं पण पूरे भारत देश का सभी लोगों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ। आजकल भारत देश के अंदर एक ध्वनि दूषण और धुआं दूषण, એટલો બધો ધુમાડો, લોકો जहाँ तहाँ प्लास्टिक सળગાવે, जहाँ तहाँ टायर जलाते हैं। आप सभी जानते हैं धुआं फेफड़े को ख़त्म करते हैं। और ध्वनि दूषण, इतना ज़ोर ज़ोर से ध्वनि बजती है। आज हम जानते हैं कि डीजे साउंड की इतनी ज़ोर से आवाज़, और आजकल इलेक्ट्रिक घड़ी भी कह दे कि आप बाहर निकलो, आपके कान, आपके आँख को डैमेज करेंगे, लेकिन तो भी लोग इतना ज़ोर ज़ोर से, और कोई समय नहीं, रात को 2 बजे फटाका फोड़ते हैं, कभी भी किसी समय में डीजे साउंड बजाते हैं। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। और मेरे युवान भाइयों को मेरी दिल से प्रार्थना है, हम देश के लिए, हमारे राज्य के लिए कुछ करें। उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जल संग्रह हो, उसके बारे में सभी जागरूक होना चाहिए। और सभी किसानों को मेरी दिल से प्रार्थना है कि ऑर्गेनिक खेती करें। आजकल हम सभी सब्जी खाते हैं तो जहर खा रहे हैं। आज एक बात को बहुत दुख की कह रहा हूँ, हमारे भारत देश के अंदर 2 दुकान 3 दुकान छोड़कर मेडिकल बन रहा है। ये दुख का विषय। चाणक्य ने कहा, जिन देश में वह दिन रात्रि औषधि बनाने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए राज्य की प्रजा का पतन हो रहा है। तो मेरे देश में देखा जाता है कितने छोटे छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बन रही है। आज हम 30 साल 35 साल के युवाओं को मिलते हैं तो एसिडिटी गैस से पीड़ित हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और वृक्षों का बहुत रक्षा करें, क्योंकि वृक्ष हमारा जीवन है। और बहुत सारे शहर ज़मीन निगल रहा है और शहर विस्तार हो रहा है। खेती लायक बहुत सुंदर सुंदर ज़मीन, आज इसमें सीमेंट कंक्रीट के जंगल भी बन रहे हैं। इस प्रति सभी हम जागरूक रहेंगे। बस हम जागेंगे तो पूरा देश जागेंगे। मेरा भारत महान सिर्फ ट्रक के पीछे लिखने से मेरा भारत नहीं महान बनेगा। हम सभी लोग मिलकर हम देश के लिए, राज्य के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए कुछ करेंगे। मैं सौराष्ट्र में रहता हूँ, मैं काठियावाड़ में रहता हूँ। मेरा गांव अमरेली के पास सावरकुंडला है। वहाँ हमने एक बहुत बड़ा बेलवृक्ष का जंगल बनाया। हम कभी बेलो पत्र के पान नहीं तोड़ते, क्योंकि जैसे हम नाक से श्वास लेते हैं, ऐसे वृक्ष पर्ण से श्वास लेते हैं। हम मुख से खुराक लेते हैं, वृक्ष मूल से खुराक लेते हैं। तो जो हम पत्ते तोड़ लेंगे तो वृक्ष का विकास नहीं होगा। बिलवृक्ष शास्त्रों में इसीलिए उसकी महिमा है कि ये बिलवृक्ष प्राण देते हैं और 24 घंटे प्राण देता है। इसलिए मेरे शास्त्रों में सिर्फ महादेव को चढ़ाने की महिमा नहीं, मनुष्य जाति के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद रूप के वृक्ष हैं, तो बिलवृक्ष हैं। जल संग्रह, वृक्ष के लिए, ज़मीन बचाओ, पहाड़ों की जो रचना है कुदरत की, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। हम बहुत सारे देशों में निरंतर घूमते फिरते रहते हैं, वहाँ पहाड़ को तोड़ने का पूरा बिल्कुल मना है, नहीं तोड़ सकते आप। क्योंकि जो पहाड़ है तो इस पर मकान बनाए, तो पहाड़ के ऊपर ऐसे ही मकान बनाए, ऐसी वहाँ की रीत है। और कहीं भी धुआं देख लिया तो वहाँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं करना पड़ता, धुआं देखकर वहाँ पहुँच जाते हैं, तुरंत धुआं बंद कर देते हैं। तो हमारे देश में हम सभी जागेंगे, हम एक एक व्यक्ति जागेंगे तो पूरा देश जागेगा। और हमारे भारत देश में बहुत अच्छा होने वाला है। आज नहीं तो कल हमारा देश इतना सुंदर साफ़ सुथरा बनेगा, हम आशावादी हैं। इसलिए सभी भारतवासियों को मेरे दिल से प्रार्थना। मैं तो शिव पुराण कथा करता हूँ, लेकिन पर्यावरण प्रेमी हूँ और सभी मनुष्यों का सुख हो, सबके जीवन में शांति हो, ऐसा भाव रखता हूँ। धन्यवाद मेरे श्रोताओं को। हृदय से गिरिबापू का प्रणाम। ओम नमो नारायण। भारत माता की जय।